मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे? तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोली, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्यदेव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, उसके अस्तांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अस्तांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है